वफाकी काबीना से मंजूर आईनी तरामीम के मुसव्वदे के निकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। इसकी तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज अयाज अकबर यूसुफ से। अयाज, मजीद कौन से निकात सामने आए हैं और इसको भी इलेबोरेट कीजिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मुजवजा 26वीं आईनी तरमीम के मसवदे में 26 तरामीम शामिल की गई हैं। मसवदे में आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। इस तजवीज़ में ये भी शामिल है कि आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो सके तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। तजवीज़ के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार भी आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी और चीफ जस्टिस का तकर्रर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। साथ साथ पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रर करेगी और कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वजीर आजम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। तजवीज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तजवीज़ दी गई है। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल होगी और चीफ जस्टिस के लिए उम्र की बलाई हद जो है 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ भी शामिल है। आर्टिकल 184 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। तजवीज़ के मुताबिक आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट में या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकरीर कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकरीर कमीशन करेगा। तजवीज़ के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में से 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे और तजवीज़ के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल भी कमीशन के अरकान होंगे। कम से कम 15 साल तजुर्बे का हामिल पाकिस्तान बार कौंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का रुकन होगा। तजवीज़ के मुताबिक 2 अरकान कौमी असम्बली और 2 अरकान सेनेट कमीशन का हिस्सा होंगे। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। और मसवदे में आर्टिकल 38वें तरमीम की तजवीज़ है, जिस हद तक मुमकिन हो सके 1 जनवरी 2028 तक सूद का खात्मा किया जाए। आर्टिकल 48वें तरमीम की तजवीज़ दी गई है, वजीर आजम या काबीना की तरफ से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। ये कुछ तजावीज़ सामने आई हैं। इस हवाले से वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दी है और अगला प्रोसेस जो है इसके बाद अब वो शुरू हो जाएगा। जी, इंतहाई अहम मालूमात आपने हमसे शेयर किए हैं अयाज अकबर से, शुक्रिया आपका। वफाकी काबीना से मंजूर आईनी तरामीम के मुसव्वदे के निकात हमें बता रहे थे, जिसके मुताबिक जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। इससे पहले वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक वफाकी काबीना ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों बशमूल पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम का मुजवजा मुसव्वदा मंजूर किया है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम को वफाकी काबीना से आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी मुबारक हो। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। काबीना ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह के हलफ की पासदारी करते हुए मुल्क की वसी तर मफाद में फैसला किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुल्क के आईनी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी के लिए एक संग मील उबूर हुआ है। अवाम से किए गए अपने वादे के मुताबिक मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।